Good morning, students. Today we are going to discuss about a new chapter, a really beautiful mind. It's a very beautiful chapter. It is a story of a great your legend and Albert Einstein who is use your mind best in this. यानी इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसे शख्स की कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है और वो इस स्थिति पर पहुंचने से पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वास्तविक सुंदर दिमाग। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी एक वास्तविक सुंदर दिमाग अर्थात इंटेलिजेंट माइंड जो होता है वो कैसा होता है। अब जब वो इतना महान वैज्ञानिक बना तो क्या वो एकदम उसके अंदर क्या क्या टैलेंटेड थे, क्या क्या उसकी प्रतिभाएं थी, क्या क्या उसका इंटरेस्ट था, क्या क्या उसका रुचियां थी, कैसे वो रहता था, कैसे उस लोगों ने उसको पहचाना कि ये दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बन सकता है। ऐसी बातें कब और कैसे और कहाँ कहाँ आई, इन सब चीज़ों को लेकर के हम इस चैप्टर के अंदर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो पात्र आएंगे और कौन कौन लोगों के बारे में इस कहानी में हम चर्चा करेंगे, उन सब की बात करेंगे। हु इन द लेसन। सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज हु इन द लेसन। इस चैप्टर में कौन कौन है या किस किस की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन, पहला नाम जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, TEIN, एल्बर्ट आइंस्टीन ये नाम था उसका। एल्बर्ट आइंस्टीन, EINSTEIN, अल्बर्ट आइंस्टीन ये कौन था? ही वॉज ए जीनियस। कौन था ये? पहला जो कैरेक्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या है वो? ही वॉज जीनियस। ही वॉज जीनियस। ही वॉज जीनियस यानी वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थी। GENIUS। He was genius who discovered our understanding. Who discovered our understanding. Who discovered our understanding of space, time, and cosmos. तो देखिए ही वो जीनियस में प्रतिभाशाली था। हु डिस्कवर्ड जिसने खोज करी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष की समझ के बारे में, जिन्होंने समय, दूरी और ब्रह्मांड के विषय में खोज करी। कॉस्मोस यानी होता है आपका ब्रह्मांड। तो ही वॉज जीनियस, वो इतना प्रतिभाशाली था कि हु डिस्कवर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड कॉस्मोस यानी से दूरी, समय और ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां दी। ऐसा एक महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। माजा दूसरा जो कैरेक्टर आएगा इसके अंदर, पहला कैरेक्टर तो ये आ गया, दूसरा कैरेक्टर आता है इसमें माजा। हु इज माजा? देखते हैं। माजा सी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ आइंस्टीन। माजा कौन है? सी वॉज द younger sister
शी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन। मादा नाम का जो कैरेक्टर इस चैप्टर में आने वाला है वो है जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उसकी सिस्टर, यानी आइंस्टीन की छोटी बहन जो है। फिर हम मिलेवा मेरिक। तीसरा जो कैरेक्टर इसमें आएगा वो आएगा मिलेवा मेरिक, NRIC, मिलेवा मेरिक। तो तीसरा इसका प्रमुख कैरेक्टर है वो है मिलेवा मेरिक। और मिलेवा मेरिक का मतलब क्या है? ये एक सर्बिया देश की निवासी है, आइंस्टीन की सहपाठी है, जिसने उन्हें 1903 के, तो देख लेते हैं। सी वॉज ए सर्ब, सी वॉज ए सर्ब, यानी ये सर्बिया की रहने वाली है, निवासी है। एंड फेलो स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट उनकी सहपाठी है, साथ पढ़ने वाली है, फेलो स्टूडेंट है। whom आइंस्टाइन मैरिड, whom आइंस्टाइन मैरिड, जिससे क्या है, इन जनवरी 1903, मैरिड इन JANUA जनवरी 1903, जिससे 1903 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने शादी कर ली थी। एंड डिस्कवर्ड इन 1909 एंड डिवोर्स्ड, और तलाक कब हो गया था उनका? एंड डाइवोर्स, DIVOR, एंड डाइवोर्स्ड इन 1909, और 1919 में उनके बीच में तलाक हो गया। तो इनके ये 3 से लेकर के जनवरी से 3 से लेकर 19 तक ये उनकी शादी चली। तो अब बात आती है मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक सी वो सर्ब, यानी वह सर्बिया की रहने वाली थी। फेलो स्टूडेंट, साथी सहपाठी थी। होम आइंस्टीन मैरिड इन जनवरी 1903 में आइंस्टीन ने उससे शादी कर ली। एंड डाइवोर्स्ड इन 1919 में उनसे तलाक हो गया। अगला आता है एल्सा। कौन आती है? अगला कैरेक्टर जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में वो आएगा एल्सा। अब हम बात करते हैं कि ये एल्सा कैरेक्टर कौन है, क्या इसकी भूमिका रहेगी। एंड सी वॉज ए कजिन ऑफ आइंस्टीन। कौन है? सी वॉज ए कजिन ऑफ आइंस्टीन, यानी वह आइंस्टीन की एक चचेरी बहन थी। कौन थी? एल्सा कौन है? शी वॉज ए कजिन ऑफ आइंस्टीन, ये आइंस्टीन की चचेरी बहन थी। whom she married in 1909, जिसने 1919 में उनका विवाह हुआ था, चचेरी बहन थी जिनसे। whom he married in 1909, she was a cousin of Einstein who he married 1909, वह उसकी क्या थी? चचेरी बहन थी, जिससे वह आइंस्टीन की चचेरी बहन थी जिनसे 1919 में उन्होंने शादी
1919 में उनका विवाह हो गया था, उनसे शादी कर ली थी आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन से। फिर उसके बाद में आता है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगला कैरेक्टर जिसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो आएगा फ्रैंकलिन। क्या आएगा? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन RWSEV रूजवेल्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। He was the American president. He was the American president. He was the American president. और ये कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे। नाउ जैसे कि वर्तमान में यदि हम बात करें कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उससे पहले कौन थे? बराक ओबामा। उससे पहले कौन थे? जॉर्ज बुश। इस प्रकार से जो उस समय की जो राजनीतिक घटनाक्रम था और अमेरिका का जो चीफ था या अमेरिका का यूं कहें जो शासक था, प्रेसिडेंट जो था, उसका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो ये वो 5 कैरेक्टर हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये थी कि ये 5 जो ऐसे कैरेक्टर जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? बिफोर यू रीड्स, अब इसकी चर्चा करते हैं एक बार। अब हम देखेंगे बिफोर यू रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या चीजें पढ़नी है? बिफोर यू रीड चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमको क्या किन चीजों, देखिए, हु डू यू थिंक ऑफ, हु डू यू think of, who do you think of when you hear the word, when you hear the word, genius, word genius, word genius. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस यानी प्रतिभाशाली शब्द के बारे में सुनते हैं, जब आप प्रतिभाशाली शब्द के बारे में सुनते हैं तो when you hear the word genius यानी who do you think of and when you hear the word genius, तो जीनियस शब्द जो है उसके बारे में जब आप सुनते हैं, प्रतिभाशाली शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी what do you think when you hear the word genius, जब आप प्रतिभाशाली शब्द के बारे में सुनते हैं तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं? ये इस लाइन का। फिर देखिए, who is a genius, who is a genius, तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? एक जीनियस व्यक्ति कौन है? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति या एक जीनियस व्यक्ति कौन है? हु इज जीनियस, आप किसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कह सकते हैं? अर्थात प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्या गुण हो सकते हैं? तो देखना, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक, व्हाट क्वालिटीज, व्हाट क्वालिटीज यानी क्या गुण, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ऑफ, do you think of a
जीनियस, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं या क्या गुण होने चाहिए? डू यू थिंक ए जीनियस हैज? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? कि हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अबाउट ए जीनियस पर्सनालिटी अल्बर्ट आइंस्टीन, देन द क्वेश्चन इज पुट अप, हाउ इज ए जीनियस एंड हाउ व्हाट क्वालिटीज हैव ए जीनियस पर्सनालिटी? जिस व्यक्ति को हम प्रतिभाशाली व्यक्ति कहें, जिस व्यक्ति को हम जीनियस कहें, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? तो ये बात हमने लिखी कि हु इज ए जीनियस, किसे एक जीनियस कह सकते हैं, कि व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ऑफ ए जीनियस हैज, कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखो, वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन, वी शैल नाउ, we shall now read about, we shall now read about, we shall now read about a young German civil servant, a young German civil servant, हम एक युवा, we shall now read about a young German civil servant, हम एक युवा जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, हु टुक द वर्ल्ड, हु took the world, who took the world by storm, by storm, storm यानी तूफान, about 100 years ago, about 100 years ago, 100 years ago, सैकड़ों साल पहले, यानी 100 years ago का मतलब सैकड़ों साल पहले। अब हम एक जर्मन युवा नागरिक अधिकारी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले पूरी धरती पर, यूं कहें पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था या तूफान खड़ा कर दिया था, चौंका दिया था। देखिए, वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, हम जर्मनी के एक युवा अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago, जिसने सैकड़ों साल पहले दुनिया को चौंका दिया था, दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया था। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था, देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया। इन द समर ऑफ 95, in the summer of 95, 1905 की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां, यानी वर्ष 1905 की गर्मियों में, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में इन्होंने क्या किया। The 26-year-old, the 26 year, जो 26 साल का युवा था, 26 years old, कितने साल का युवा था, 26 years old, published, PUB, published यानी उसने प्रकाशित किया, इन द समर ऑफ 1905 की गर्मियों में, द 26 years old पब्लिश, 26 साल के एक युवा ने प्रकाशित किए, इन क्विक successor, SUCCESS, in quick successions, in quick succession, for ground breaking papers, for
ground for ground breaking papers, breaking papers। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए इन समर 1905 that 26 years old published in quick succession for ground breaking papers। 26 साल के युवा ने शीघ्रता से एक के बाद एक 4 पत्र प्रकाशित किए। कितने पत्र प्रकाशित किए? यानी जो आपके समाचार पत्र होते हैं उसके अंदर एक 1905 की गर्मियों में एक युवा ने एक के बाद एक कंटिन्यूअसली 4 ऐसे पत्र प्रकाशित किए जो लोगों को चकित करने वाले थे, आश्चर्यचकित करने वाले थे। अब देखना क्या था इसमें, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो 4 पेपर थे उसमें द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स प्रकाश के विषय में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मोटिवेटिंग बॉडीज, the electrodynamics of moving bodies, पहली बात तो ये थी कि द मोशन ऑफ पार्टिकल्स प्रकाश के विषय में, दूसरा था द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज प्रकाश के जो कणों की गति थी, तीसरी बात पेपर्स अबाउट लाइट, यानी पहली थी अबाउट लाइट, यानी प्रकाश के कणों के बारे में, एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स प्रकाश कणों की गति के विषय में, और तीसरी थी द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, तो विद्युत गतिशीलता के विषय में, और चौथी जो बात थी वो ये आएगी इसमें एनर्जी प्रकाश एंड एनर्जी यानी ऊर्जा के विषय में। किसके विषय? तो क्या क्या बातें थी देखिए, पहले तो लाइट पेपर्स में लिखा अबाउट द लाइट यानी प्रकाश के विषय में, द मोटिवेटिंग पार्टिकल्स या प्रकाश के कणों के विषय में, कणों की गति के विषय में, एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज यानी विद्युत गतिशीलता के बारे में, एंड एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में। तो द मोटिवेटिंग ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज यानी विद्युत की गतिशीलता के बारे में, लाइट्स यानी प्रकाश के विषय में, एंड एनर्जी यानी ऊर्जा के विषय में उन्होंने एक के बाद एक 4 पत्र है वो प्रकाशित किए। His work took up only a few pages. His works, उसका जो काम था, his works took few pages. His works took few pages. उसके जो काम थे वो छोटे से पेज में होते थे, अर्थात ये कहें कि उन वैज्ञानिक पत्रिकाओं के कुछ ही पृष्ठों को घेरती थी उनकी कृतियां। His works took up only a few pages in scientific journalism. Pages in scientific journalism. Scientific journals. journals साइंटिफिक जर्नल्स यानी वैज्ञानिक जो कृतियां थी उनकी,
कुल मिलाकर के क्या कहा जाए, यानी वैज्ञानिक जो कृतियां थी, उनकी वैज्ञानिक जो कृतियां थी वो उस पत्रिका के कुछ पृष्ठों को ही घेरती थी, लेकिन उसके भाव जो थे, बट चेंज फॉर एवर, बट चेंज फॉर एवर, लेकिन बट चेंज फॉर एवर, कुछ ही पृष्ठ घेरती थी किंतु उन्हें बहुत कुछ बदल दिया था। क्या कर दिया था, बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, our understanding of space, time and cosmos, समय, दूरी और ब्रह्मांड के विषय में हमारी कई धारणाओं को उन्होंने बदल करके रख दिया था। क्या करके रख दिया था, स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस, एंड ट्रांसफॉर्म द नेम एंड transformed the name and transformed the name Einstein into a synonym of for genius. Einstein into a synonym, SYNON, synonym of genius। अर्थात आइंस्टीन का नाम जो है प्रतिभा का पर्याय बन गया था। क्या हुआ था, जब उन्होंने जर्नल्स में, ये जो जर्नलिज्म के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर वैज्ञानिक जो प्रश्न रखे चार एक के बाद एक, उसके बाद हमारी जो सोच थी कई चीजों को लेकर के, बट चेंज फॉर यूर आवर स्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड कॉस्मोस, समय, दूरी और ब्रह्मांड को लेकर हमारे जो कुछ कथन थे, कुछ बातें थी, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम ऑफ आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम ऑफ द जीनियस, और आइंस्टीन का नाम एक जीनियस का पर्याय बनकर रह गया था। यानी 50 years after his death, 50 years of his death, उसकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल, अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी 50 years of his death, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल, जीनियस स्टिल रेजिन, REI रीजन्स, यानी उसकी मृत्यु के 50 साल बाद भी उसकी जो कृतियां हैं, उनके रेविलियंट्स, उनकी प्रतिभागी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, उनकी आज भी उनका बोलबाला बना हुआ है। क्या 50 years of his death, उसकी मृत्यु के 50 साल भी अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिजाइंस, उसकी जो प्रतिभा है उसका अभी भी बोलबाला है, हम ये कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन वाला चैप्टर देखिए, वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल, उसके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 100 साल पहले एक तहलका मचा दिया था। संवर 1905 में 20 ईयर्स में उसने पब्लिश क्विक सक्सेशंस फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग एंड पेपर्स, 4 पत्रिकाएं उसने प्रकाशित की एक के बाद। पहले में द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, प्रकाश के कणों की गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज, यानी विद्युतीय गतिशीलता के बारे में, लाइट प्रकाश के बारे में, एनर्जी ऊर्जा के बारे में प्रकाशन किया। हिज वर्क्स टुक ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी वैज्ञानिक पत्रिकाओं के अंदर कुछ ही जगह घेरते थे। बट चेंज फॉर यूर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम एंड कॉस्मोस एंड द ट्रांसफॉर्म, तो उसने हमारी समय, दूरी और ब्रह्मांड के विषय को लेकर के जो हमारी धारणाएं थी उनको बदल दिया। और द नेम ऑफ द आइंस्टीन इनटू द सिनोनिम ऑफ द जीनियस,
जिन्हें प्रतिभा का पर्याय बना हुआ इनका नाम। एंड 50 years ऑफ हिज डेथ, 50 साल इसकी मृत्यु के बाद भी इनकी जो कृतियां हैं उनका बोलबाला है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।